जो भी लेडीज़ लोग अपने घर से काम करती हैं, एक तो उनको प्रोत्साहन होगा, दूसरा उनकी बनाई हुई कलाकृतियाँ सब समाज के समक्ष रखी जाएंगी, जिसमें लोगों ने अपने खुद से बनाए हुए बंदरवार, साइडर्स, भगवान के पोशाक, आइसक्रीम, फूड स्टॉल्स और तरह तरह के सभी मतलब सारे घर हैंडमेड आइटम्स रखे गए, जैसे जूती है, हेयर एसेसरीज़ है, बच्चों के ड्रेसेस हैं, काफ़ी तरह के हमने इंतजाम किए हैं। आपने हमेशा महिलाओं को भोजन के महत्व, पोषण बचाने के उपयोगों और स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली की जानकारी देने का प्रयास किया है। मारवाड़ी युवा मंच के मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा के द्वारा दिवाली धमाका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह आयोजन 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर के लिए रखा गया है, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के केडिया सभागार में किया जाएगा। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष पूजा अग्रवाल, सचिव नेहा अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजक अनु बंका एवं मेघा सिस्का ने नेतृत्व में कार्य किया जाएगा। आइए देखते हैं इस संबंध में एक रिपोर्ट कि दिवाली धमाका में क्या क्या आयोजन किया गया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। युवा मंच संस्कृति शाखा के द्वारा 2 दिवसीय मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम हमने दिवाली धमाका रखा है। इसमें सभी तरह के स्टॉल्स लगे हैं। जो भी लेडीज़ लोग अपने घर से काम करती हैं, एक तो उनको प्रोत्साहन होगा, दूसरा उनकी बनाई हुई कलाकृतियाँ सब समाज के समक्ष रखी जाएंगी, जिसमें लोगों ने अपने खुद से बनाए हुए बंदरवार, साइडर्स, भगवान के पोशाक, आइसक्रीम, फूड स्टॉल्स और तरह तरह के सभी मतलब सारे घर हैंडमेड आइटम्स रखे गए, जैसे जूती है, हेयर एसेसरीज़ है, बच्चों के ड्रेसेस हैं, काफ़ी तरह के हमने इंतजाम किए हैं और सब आके अपने पसंद के, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी चीज़ें ले सकते हैं। सारी दिवाली डेकोरेटेड आइटम्स हैं। अभी मौके पर दिवाली आने वाली है, तो आप अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के घर सजावट के सामान, दिए वगैरह, काफ़ी तरह के वैरायटीज़ हैं। उद्देश्य क्या होता है ऐसा मेला का आयोजन करने? हमारा ये उद्देश्य है कि लोगों को 10 जगह भटकने के अलावा एक ही छत के नीचे सब तरह के सजावट के सामान, पूजा पाठ से रिलेटेड एवरीथिंग, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे मिल जाए। तो मेले में मुख्य रूप से क्या कुछ देखने को मिलेगा ग्राहक को? मुख्य रूप से बंदरवार, साइडर्स, दिए, कपड़े, सारे हैंडमेड, आपको सारी एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस किए हुए जूती हैं, आपको रूम्स के डेकोरेशन है, बच्चों के कपड़े, ये सारे मुख्य रूप से आपको दिखेंगे। क्या लोकेशन है इसका? चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कब से कब तक लगेगा मेला? ये 2 दिवसीय, आज 3 अक्टूबर को है, आज पहला दिन है हमारा, और कल 4 अक्टूबर को लगेगा। नाम बता दीजिए। मैं इस कार्यक्रम की संयोजिका और उपाध्यक्ष भी हूँ, अन्नपूर्णा बंका, और हमारी एक और संयोजिका है, किसी कारण से वो आ नहीं सकी, मेघा सिस्का है। धन्यवाद। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से हमारी मुख्य अतिथि श्री अर्चना निमानी भाभी और सारे स्टॉल ओनर्स और हरिनाथ अंकल बंका जी का और सचिन भैया का स्वागत करती हूँ। आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष और गर्व की बात है कि हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अर्चना निमानी जी उपस्थित हैं। डॉक्टर अर्चना निमानी जी एक प्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ हैं और साल 2015 से सीईओ के रूप में ये अपना आहार डाइट क्लिनिक का नेतृत्व कर रही हैं। भाभी गोल्ड मेडलिस्ट और डायबिटीज़ एजुकेटर के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखती हैं। इसके अतिरिक्त उनका आम्रपाली क्लब के माध्यम से समाज सेवा में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। महिलाओं के प्रति अपनी विशेष संवेदनशीलता और संपन्न प्रशंसनीय है। आपने हमेशा महिलाओं को भोजन के महत्व, पोषण बचाने के उपयोगों और स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली की जानकारी देने का प्रयास किया है।
वर्तमान में भी भाभी PhD कर रही हैं और इनका शोध विषय भी महिलाओं के मोटापे के कारणों से ही संबंधित है, जो न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा अर्चना निमानी भाभी के ज्ञान, समर्पण और समाज उपयोगी योगदान का सम्मान करती है और आज इस दिवाली धमाका प्रदर्शनी उद्घाटन के अवसर पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। कृपया हमारे मंच पर पधारें और अपनी कुछ आशीर्वचन हमें बताएं। थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही ऐसा एक साधन है जिससे हम धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलते हैं। अगर शरीर सही नहीं रहेगा तो आज इतना अच्छा आयोजन जो महिलाओं ने किया है वो शायद इतनी आसानी से संभव नहीं हो पाएगा। तो शरीर का ध्यान रखना हमारा सबसे पहला धर्म है। पेशे से मैं डाइटिशियन हूँ, तो निश्चित ही मेरी बातें खान पान से शुरू होती हैं और खान पान पर ख़त्म होती है। पर सही मानिए, आज ना तो मैं किसी का प्लेट चेक करने आई हूँ, ना ही मैं वेट चेक करने आई हूँ। मारवाड़ी युवा मंच की ये संस्कृति शाखा महिलाओं ने जो आयोजन किया है और यहाँ जितने सम्मानित सदस्यगण हैं, सारे स्टॉल वाले लोग बैठे हैं और हमारे बड़े आदरणीय बैठे हैं, इन सबको मेरा नमस्कार। आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया और इसके उद्घाटन समारोह में मुझे शामिल किया, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। सही मायने में यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है कि मुजफ्फरपुर की संस्कृति, ऊर्जा और उत्साह, इसका स्वाद इसी मंच से है। जैसा कि हम सभी सोचते हैं और हमारा सारा समाज सोचता है कि हमारे प्लेट में अगर स्वाद है तो सबसे पहले हम उस स्वाद को उठाते हैं। पौष्टिकता प्लेट के किनारे पे चली जाती है और या फिर टेबल के कोने पे पौष्टिकता विराजमान रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पौष्टिकता और स्वाद दोनों को एक साथ प्लेट पे शामिल कर सकते हैं। ज़रूरत है थोड़े संयम की, थोड़ी जागरूकता की, थोड़ी अच्छी आदत की, तो आपका पौष्टिकता और आपका स्वाद दोनों आपके प्लेट पे बरकरार रह सकता है। ऐसा मैंने अपने शोध के दौरान देखा है, पाया है कि महिलाएं मुख्यतः अपने घर में ज़्यादा प्रायोरिटी परिवारजनों को, बच्चों को, इनको देती हैं। अपनी थाली बाद में परोसती हैं और परिवार के लोगों की थाली पहले परोसती हैं। तो मेरा आप सबों से ये आग्रह है कि अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिए, अपनी थाली साथ साथ परोसिए। और अगर आप स्वस्थ रहेंगी, आपकी थाली स्वस्थ होगी, तो आपका परिवार निश्चित ही स्वस्थ होगा। इसलिए कभी भी अपनी थाली को और अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें। आपके घर के अंदर में एक सदस्य ऐसा होता है जो जनरली आपकी बातें नहीं स्वीकारता। अरे मैं मीठा छोड़ दूं तुम्हारे कहने से, मैं तला भुना छोड़ दूं, ये तो असंभव है। ये सदस्य कौन होता है? हमारे पतिदेव। तो आप सब ऐसा कर सकते हैं, एक छोटा सा टिप्स मेरी तरफ से आप लोगों को, कि जो भी मीठा व्यंजन है या तला भुना पदार्थ है उसको अलमारी के सबसे ऊपर रैक पर रखिए, तो आप बच जाएंगे इन चीज़ों से। हमारा समाज अभी के समय में जो हमारा समाज चल रहा है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान खाने पीने पे या स्वास्थ्य पे नहीं है। तो मैं इस मंच से आपको कुछ संदेश देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि पोषण सिर्फ प्लेट में नहीं रहता, पोषण जीवन शैली में, आपके विचारों में, उसमें पोषण आना चाहिए। दूसरे संदेश आप सबों के लिए मेरा है कि अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं सिखाइए, वो तो ठीक ही है, वो अत्यावश्यक है, उसके साथ साथ स्वस्थ रहना, जागरूक रहना, संयमित खाना खाना, ये भी सिखाना हमारा कर्तव्य है। और तीसरी बात कि प्यार और अपनापन, ये सबसे पहले पौष्टिकता है। प्यार और अपनापन देके आप लोगों को पौष्टिक बनाते हो। अंत में मेरा ये कहना है
कि जितने लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं वो इस मेले के प्रत्येक स्टॉल का मनोरंजन लें, प्रत्येक स्टॉल पे जाएं, उनका उत्साहवर्धन करें। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे आए होंगे जिन्होंने नया नया अपना कार्य शुरू किया होगा, तो उनको बहुत ज़रूरत है कि हम सभी मिलके उनका उत्साहवर्धन करें। आप बड़े बड़े शॉप में जाते हो, मॉल में जाते हो, कुछ ना कुछ तो लेते ही हो, तो क्यों ना यहाँ से लिया जाए। यहाँ से लेके हम एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इसको ध्यान में रख के इनका उत्साहवर्धन करें और स्वस्थ रहने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं, छोटी छोटी जागरूकता रखें, तो आप स्वस्थ रह सकेंगे। और सबसे अंत में एक सबसे ज़रूरी बात कि जब भी कुछ खाएं पिएं तो मुस्कुराना ना भूलें, ज़रूर मुस्कुराएं। धन्यवाद। शाखा को धन्यवाद। परिषद भी यही आप लोगों को स्वावलंबन बनाने में अपना हर संभव प्रयास करती है और ये बहुत ही आत्मसंतुष्टि का विषय है कि आज हमारे घर की महिलाएं घर के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सबल हो रही हैं। इन सबको हृदय से धन्यवाद। और हम तो इस वर्ष प्रार्थना करते हैं कि जो भी काउंटर धारक हैं उनकी प्रगति हो और इस प्रकार के आयोजन से भी निकलकर वो पूरे प्रदेश में या देश में अपना नाम रोशन करें, अपने कला को और प्रदर्शित करें। हमारी ईश्वर से प्रार्थना।